वह आहट ठीक मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। मैंने समझा कि लुटेरे आ गए और मैं फौरन चारपाई से कूदकर खड़ा हो गया। एक बड़े पते की बात यकायक मुझे सूझ गई, पुलिस को इत्तला कर दूं। जल्दी जल्दी मैंने यूं ही अधूरे कपड़े पहने और चल दिया। सड़क पर आकर खड़ा हुआ तो पुराना बुखार फिर चढ़ आया। पत्थर की मूर्तियों जैसे जो फकीर खड़े थे, क्या उन्हें झकझोरकर मैं रात की उसी अंधेरी भूल भुलैया में, जहां से अद्भुत रूप से बचकर मैं अभी लौटा था, जाकर फिर खो जाऊं? क्या फिर परेशानी दोबारा मोल लूं और पागल तक हो जाऊं? मैं लौट आया और जब कमरे के सामने पहुंचा तो यह सोचकर कि मेरे पीछे न जाने क्या हुआ होगा, मैं कांप उठा। मुझे याद है कि मैं वही कमरे की दहरी पर बैठ गया था। मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे हजारों हाथ, जिनका स्पर्श मुझे मालूम नहीं हो रहा था, मुझे उठाकर कमरे में अंदर ले जा रहे हैं। जीने पर चढ़ते हुए अन्य मुसाफिरों की आवाजों का शोर मेरे कानों में आ रहा था। शोर प्रतिपल समीप आता जाता था। जब वह बिल्कुल ऊपर आ ही गया, तब मेरी इच्छा हुई कि इन लोगों से कुछ कहूं, किसी इशारे से उन्हें बुलाऊं और सहायता देने के लिए प्रार्थना करूं। पर मेरी सांस रुकी हुई थी, हाथ पैरों की जैसे जान निकल गई थी। हिलते थे, न डुलते थे। जीभ को जैसे काट मार गया हो। बोलना चाहने पर भी एक शब्द नहीं बोल पाता था। फिर जैसे ही मैंने छिपने की कोशिश की, मुझे लगा जैसे मेरे बदन में खून ही नहीं रहा और बस अब मैं मरने ही वाला हूँ। वे मुसाफिर आते गए और अपने अपने कमरों में चलते गए। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैंने उन लोगों को सहायता के लिए बुलाया क्यों नहीं। जब और कोई आदमी आता नहीं मालूम हुआ, तब मैं हिम्मत करके उठा और जीने पर चढ़कर अपने ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा। सोचा कि किसी का दरवाजा खटखटाऊं, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ और लौट आया। लौटकर फिर 4-4 सीढ़ियां एक एक साथ उतरकर मैं नीचे सड़क पर पहुंच गया। यह सब मैं क्या और कैसे कर गया, मुझे कुछ नहीं मालूम। पहरेदार मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहना शुरू किया, मैं तुम्हें ही बुलाने आया हूँ। मेरे कमरे में चोरी हो गई है। पहरेदार मेरे साथ हो लिया और जब थोड़ी सी बातचीत उसने करनी शुरू की तो मेरा ख्वाब हवा हो गया। मैं क्या तमाशा कर रहा हूँ, तब भी मुझे इसका कोई भान नहीं हुआ। अब तो कमरे में पहुंचकर मैं पूरे साहस के साथ कोना कोना छान डाल सकता था और मजे में मीठी नींद भी सो जा सकता था, पर करता क्या? पहरेदार जो आ गया था, उसने अपनी टार्च जलाई और उसे लेकर वह बैठक गुसलखाने, कुर्सी, मेज, पलंग और किताबों में चोर की तलाश करने लगा। मैंने झूठ-मूठ कहा, इन सफुरी बैग और शमादान के बीच की जगह में एक संदूकची रखी थी। उसमें जवाहरात भरे थे। वही संदूकची चोरी गई है। मुझे इस कदर क्रोध आ रहा है कि बस इन होटलों और सरायों में तो बस उठाई गिरे, गिरहकट, चोर, बदमाश, लुटेरे, डाकू ही बसते हैं और इन होटलों के मालिक कुछ नहीं करते, बदमाशों को कोई सजा नहीं देते, हरामजादे कहीं के। और यह सब कुछ मैंने इतने जोर से कहा कि शायद बात की बनावट पहरेदार पर जाहिर हो गई, क्योंकि उसकी आंखें अविश्वास की हंसी धीरे से हंस दी। तब तो मुझे वाकई गुस्सा चढ़ आया। मैं कहता हूँ मुझे पूरा विश्वास है, झुंझलाकर उसे मैंने समझाने की कोशिश की, अभी अभी वह संदूकची यहाँ मौजूद थी। उसमें एक बड़ा तमगा था जिसमें हीरे मोती जड़े थे और सोने चांदी का रंगीन काम हो रहा था। पहरेदार बीच में टोक कर बोला, भाई इस सराय में तो आज तक एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है। इसकी शान के खिलाफ किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई जनाब। चारों तरफ सारा पड़ोस इतना शरीफ है कि बस, मैंने कहा, सोते सोते मुझे एक ऐसी आवाज मालूम हुई जैसी कि शीशे को हीरे से खरोचने पर होती है।
या जैसी कि संगमरमर की मेज पर किसी चीज को घसीटने से होती है। और जैसे ही मैं चारपाई से कूदकर खड़ा हुआ कि मुझे एक आदमी धीरे से किवाड़े फेरकर कमरे से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। हाँ, उस संदूकची की तली में 4 तांबे की कीलें जड़ी हुई थी। उन्हीं कीलों की किरकिराती आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। पहरेदार ने मेरी आंखों में अपनी आंखें गड़ा दीं। चलो मेरे साथ, वह बोला, थानेदार के पास रपट लिखाओ, अब मेरी मुसीबत आई। भला मैं इस बात पर कैसे राजी होता? मेरी संदूकची की चोरी कोई रपट लिखाने के लिए थोड़ी ही हुई थी। मैंने कहा, वह मेरे एक साथी भी हैं, जो बाहर गए हैं और जरा देर से लौटेंगे। और इस मुसीबत के वक्त में एक वही मेरा अकेला आसरा है। अब इस जोखिम से भरी जगह में मैं अपने कीमती कागजात और सामान एक पल के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जो गया सो गया, अब क्या जो कुछ बचा है उसे भी गवा दूं? पहरेदार की आंखों में फिर अविश्वासपूर्ण मुस्कुराहट नाच उठी और मेरे दिल में आया, इसे जमीन पर दे मारूं। यकायक दरवाजा खुला और हमारे वे अजीज दोस्त वापस तशरीफ लाए, जिनके पीछे यह सारा पागलपन और तमाशा हुआ, जिनको ढूंढने के लिए हम शहर की गलीगली के चक्कर काटा किए। कुदक कर मैंने उसे गोद में भर लिया और अलग ले जाकर इस तमाशे का सारा किस्सा सुनाया। पहरेदार जैसे कुछ न सुनने का बहाना करता रहा। वह समझ गया था, अगर इस वक्त मैं जरा भी मजाक करता तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाता। बड़ी गंभीरता पूर्वक उसने और मेरे दोस्त ने सलाह कर यह तय किया कि कल सुबह होते ही थाने में रिपोर्ट लिखाई जाए, और जिससे कि मेरे साथ पूरा न्याय हो सके और दोषी को पूरी सजा दी जा सके। पड़ोस के सब कमरों की और बंदरगाह पर जहाजों के सभी अड्डों की भी तलाशी ली जाए। सबेरा हुआ, किंतु प्रभातकालीन सूर्य के उज्ज्वल अरुणिम प्रकाश में समस्त नगर मुझे शांति और सौम्यता का आवरण ओढ़े मालूम पड़ा। उसके अंचल में मुझे विश्राम के लिए आश्रय दीख पड़ा। बस जी में आया कि इस प्राचीन नगर की स्मृतिपट पर से मिटती हुई, ओझल होती हुई गाथाओं की करुण शान और महान कला को एक बार मन भर कर निहार लूं।